नमस्कार दोस्तों, मैं पंकज सिन्हा फिर से आपके बीच में द बेस्ट एजुकेशन चैनल पर आज एक नया वीडियो लेकर आया हूं। और आज का जो हमारा वीडियो है वो मैथमेटिक्स से जो हमारा टॉपिक है वो है हमारा SI एंड CI। तो हम लोग देखेंगे इस वीडियो में कि कैसे बिना XYZ के और बिना किसी फॉर्मूले के यूज किए बिना हम क्वेश्चन को कितनी आसानी से और कितना जल्दी हल कर सकते हैं। तो हम लोग बात करेंगे इस वीडियो पर जहां पर हमारा आज का टॉपिक है वो है मिश्र धन माइनस मिश्र धन बराबर ब्याज। ब्याज ज्ञात करने के लिए जब दो मिश्र धनों में से जब दोनों मिश्र धन को एक दूसरे से घटाया जाता है तो हमें क्या प्राप्त होता है? ब्याज प्राप्त होता है। तो कुछ भी स्टार्ट करने से पहले मैं आप सबसे पुनः अनुरोध कर रहा हूं कि जिन्होंने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है आप काइंडली हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें, बेल आइकन जरूर दबाएं जिससे हमारा लेटेस्ट वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा। और साथ ही लाइक बटन दबाना ना भूलें और वीडियो के अंत में अपना अपना महत्वपूर्ण कमेंट जरूर दें। तो आइए हम लोग बात करते हैं। जो आज हम लोग का टॉपिक है वो है हमारा साधारण ब्याज अर्थात सिंपल इंटरेस्ट में मिश्र धन माइनस मिश्र धन इज इक्वल टू ब्याज। यानी कहने का मतलब है इंटरेस्ट हम कब प्राप्त करेंगे? जब हम बड़े अमाउंट में से छोटे अमाउंट को घटाएंगे। तो बड़ा अमाउंट और छोटा अमाउंट कैसे होगा तो उसको बताने के लिए हम लोग पिछले वीडियो में देखे हैं तो थोड़ा सा मैं उसका टेलीकास्ट आपके सामने रखता हूं। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमने पिछले क्लास में पढ़ा था कि हमारे पास प्रिंसिपल प्लस साथ में हमारे पास रेट, टाइम और इंटरेस्ट और साथ ही हमारे पास अमाउंट दे रखा है। तो इसमें कहीं भी कोई फॉर्मूलाज नहीं। तो इसका बेसिक कंसेप्ट है इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। तो हम लोग इसको केवल और केवल क्या किए थे? मॉडिफाई किए थे। इट मींस हम लोग इसको ऐसा लिख सकते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू P इंटू RT बाय 100। और साथ ही अगर हम ऐसा लिखे इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT% ऑफ P, क्योंकि RT बाय 100 मींस हम लिख सकते हैं RT% एंड मल्टीप्लाई मींस ऑफ, और ये हो गया हमारा P। और हम लोग कह सकते हैं परसेंटेज के टर्म में कि इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT% व्हेन प्रिंसिपल इज कांस्टेंट। जब हमारा जो प्रिंसिपल होगा वो क्या होगा? कांस्टेंट होगा। तो उस केस में हम लोग बोल सकते हैं कि इंटरेस्ट बराबर क्या होगा? हमारा RT% होगा। तो हम लोग इसी फॉर्मेट पे देखेंगे कि कैसे हम लोग को क्वेश्चन आसानी से बनाना है। तथा साथ ही मैंने कल एक और पॉइंट आप लोग के सामने डिराइव किया था और वो पॉइंट था हमारा सिंपल सा लॉजिक था और सिंपल सा फॉर्मेट था हमारा कि हमारा जो पॉइंट है वो है SI फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू SI सेकेंड ईयर इज इक्वल टू SI थर्ड ईयर इज इक्वल टू SI एन ईयर। यानी कहने का मतलब कि हमारा प्रत्येक वर्ष जो होगा वो क्या होगा? सिंपल जो इंटरेस्ट होगा हमारा बराबर होगा। इसके बारे में हम लोगों ने डिफाइन ऑलरेडी कर रखा है। तो हम लोग आगे बढ़ेंगे इस फॉर्मेट पे और बात करने के लिए। तो मैं आज आपको फिर से एक बेसिक कंसेप्ट में बता रहा हूं। उस कंसेप्ट के आधार पर हम लोग बात करेंगे। जैसे हम जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू PRT बाय 100। तो हम इसको और मॉडिफाई करके ये लिख सकते हैं कि RT इज इक्वल टू, अगर RT को मैं यहीं छोड़ दूं तो ये 100 मल्टीप्लाई और प्रिंसिपल हमारा इससे डिवाइड हो जाएगा। इट मींस I बाय P इंटू 100। ये फॉर्मेट को हम लोग यूज कर सकते हैं। तथा साथ ही I बाय P जो है हमारा वो क्या है? फ्रैक्शन है। अर्थात RT इज इक्वल टू हम फ्रैक्शन इंटू 100 लिख सकते हैं। फ्रैक्शन में 100 से। तो वैसे क्वेश्चन पे हम देखेंगे कि जहां फ्रैक्शन में इंटरेस्ट और प्रिंसिपल दे रखा होता है, अमाउंट और प्रिंसिपल दे रखा होता है, तो वैसे क्वेश्चन पे भी डिराइव करेंगे। लेकिन जो आज मुख्य रूप से हमारा टॉपिक है वो है मिश्र धन माइनस मिश्र धन बराबर ब्याज। जैसे कहने का तात्पर्य यह है, अगर हम लोग यहाँ ध्यान दें कि सिंपल सा लॉजिक अगर देखा जाए कि हमारे पास प्रिंसिपल दिया हुआ है
1000 रुपए और टाइम हमारे पास दिया हुआ है 3 साल और साथ ही हमारे पास रेट दिया हुआ है 10%। तो यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट निकाले तो 10 को 3 से मल्टीप्लाई करेंगे यानी 30% इन परसेंटेज 30% ऑफ प्रिंसिपल। तो ऑफ हमारा 1000 रुपीज, परसेंट से ये 2 जीरो कट गया यानी यहाँ हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया 300 रुपए। तथा साथ ही अब यहाँ पर ये भी ध्यान देना है कि हमारा 300 रुपए कितना है 3 साल का इंटरेस्ट आया यानी हमें मालूम है कि एसआई जो होता है फर्स्ट ईयर इज इक्वल टू एसआई, सेकेंड ईयर इज इक्वल टू एसआई, थर्ड ईयर इज इक्वल टू एसआई एन ईयर। और ये जो टर्म है हमारा यानी 3 साल का हमारे पास इंटरेस्ट आया 300 रुपीज, तो हम कह सकते हैं 1 साल का इंटरेस्ट क्या होगा यानी 1 ईयर का। 3 ईयर का इंटरेस्ट अगर हमारे पास 300 रुपीज है तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हमारे पास 100 रुपीज होगा बिकॉज 300 डिवाइडेड बाय 3। तो ऐसे टर्म पे हम लोग बात करेंगे और देखेंगे कि क्वेश्चन कैसे बनता है। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं इसी टर्म पे कि अगर मान लीजिए ऐसा दे रखा हो कि प्रिंसिपल हमारे पास 1000 और टाइम हमारे पास 4 ईयर और रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10%। तो यहाँ से अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम यहाँ देखें तो 40% ऑफ प्रिंसिपल हमारा इंटरेस्ट आएगा, इट मींस 40% ऑफ 1000 और ये कट के हमारे पास 400 रुपीज आ गया। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यहाँ भी ईच ईयर हमारा क्या होगा 100 रुपीज। और क्वेश्चन में कैसे दिया जाता है, अभी तक हमने अमाउंट के बारे में डिस्क्रिप्शन नहीं किया, तो हम लोग देखेंगे कि क्वेश्चन में कैसा कहा जाता है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अगर हम लोग नॉर्मली अगर यहाँ देखें तो फर्स्ट टर्म से अगर यहाँ अमाउंट निकाला जाए तो अमाउंट हमारे पास 1300 रुपए यानी 1300 रुपीज और यहाँ भी अमाउंट निकाला जाए तो हम देख रहे हैं 1400 रुपए यानी 1400 रुपीज आएगा। तो ये दोनों अमाउंट को अगर एक दूसरे से सब्सट्रैक्ट किया जाए और सब्सट्रैक्ट करने का तरीका वही बड़ा माइनस छोटा, तो बड़े डाटा में से छोटे डाटा को जब हम घटाएंगे तो 1400 में से अगर हमने 1300 घटाया तो अब आप यहाँ ध्यान दें कि 100 रुपया हमारे पास 1 साल का इंटरेस्ट फाइंड आउट हो गया। यानी क्वेश्चन में केवल दोनों का अमाउंट दिया रहता है, प्रिंसिपल सेम रहता है और वहां से हमें क्या इंटरेस्ट निकालना है, फिर प्रिंसिपल के बारे में बताना है कि प्रिंसिपल क्या है। तो वैसे क्वेश्चन पे हम लोग आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि क्वेश्चन हमारा कैसे बनेगा। तो हमारे पास यहाँ नया क्वेश्चन लिखा हुआ है और इस क्वेश्चन को हम लोग देख रहे हैं कि यदि किसी धन का साधारण ब्याज की दर से 3 वर्ष का मिश्र धन 850 रुपए तथा 4 वर्ष का मिश्र धन 925 रुपए होता है तो मूलधन ज्ञात करें। अब यहाँ ध्यान दीजिएगा कि यहाँ पहला अमाउंट हमारे पास 850 रुपया दे रखा है और दूसरा अमाउंट हमारे पास 925 रुपया दे रखा है और हमारे पास एक टाइम दे रखा है 3 वर्ष और दूसरा टाइम दे रखा है 4 वर्ष। तो यहाँ से हमें मूलधन ज्ञात करना है। हम ऐसे क्वेश्चन से मूलधन भी ज्ञात कर सकते हैं और दर भी ज्ञात कर सकते हैं और साथ ही में इस क्वेश्चन में ऐड भी कर देता हूँ मूलधन तथा दर ज्ञात करें। मूलधन के साथ साथ मैं दर को भी ऐड कर देता हूँ और यहाँ पर देखते हैं कि क्वेश्चन को कैसे बनाया जाएगा। तो आइए हम लोग बात करते हैं। सबसे पहला चीज कि हमारे पास क्या क्या टर्म दे रखा है, तो 3 ईयर पहला टाइम हमारे पास t1 इज इक्वल टू 3 ईयर एंड अमाउंट फर्स्ट हमारे पास यहाँ दे रखा है 850 रुपया और दूसरा हमारे पास t2 दे रखा है आपके पास यहाँ 4 ईयर और आपके पास अमाउंट तो दिया हुआ है 925 रुपया। तो कुछ एक्स्ट्रा काम नहीं करना है, सिंपल सा वे है कि जब भी हमें इंटरेस्ट प्राप्त करना है तो मिश्रण में से मिश्रण को हम घटा सकते हैं। तो आइए हम लोग ध्यान देते हैं कि क्या करना है। 4 ईयर का हमारे पास अमाउंट दे रखा है, 4 ईयर का अमाउंट है 925 रुपीज। एसएमएस 3 ईयर का हमारे पास अमाउंट दे रखा है वो है हमारे पास 850 रुपीज। तो बस क्या करेंगे 4 ईयर में से 3 ईयर अगर हम लेस करें तो 1 ईयर का इस बार हमारे पास क्या आ जाएगा इंटरेस्ट आ जाएगा। अमाउंट माइनस अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट। 1 ईयर का हमारे पास इंटरेस्ट आएगा, आप में से 0 गया 5
और 12 में से 5 गया 7, यानी 75 रुपीज हमारे पास 1 ईयर का आपके पास इंटरेस्ट है। लेकिन हमारे पास दोनों अमाउंट में से किसी भी अमाउंट में 1 ईयर नहीं है, तो सबसे आसान काम है कि जो छोटा वाला ईयर है यानी छोटा वाला डेटा है उससे हम इस इंटरेस्ट को मल्टीप्लाई करेंगे, अर्थात 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास 75 रुपए है, तो 3 साल का अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 3 साल का इंटरेस्ट हो जाएगा 3 मल्टीप्लाई बाय 75 इज इक्वल टू 225 रुपीज। अब 3 साल का इंटरेस्ट हमारे पास 225 रुपीज और 3 साल का अमाउंट दे रखा है हमारे पास 850 रुपया। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास यहाँ इंटरेस्ट क्या हो गया 225 रुपए, तो यहाँ से हम प्रिंसिपल निकालें, प्रिंसिपल इज इक्वल टू अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और अमाउंट में से जब हम इंटरेस्ट घटाएंगे तो हमें प्रिंसिपल फाइंड हो जाएगा। यानी हम क्या करेंगे 850 में से 225 रुपए घटाएंगे, यानी 625 रुपया हमारा जो ज्ञात होगा वो क्या ज्ञात होगा प्रिंसिपल। तो पहला क्वेश्चन का आंसर हम आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। ये केवल माइंड कैलकुलेशन का चीज है कि केवल डेटा देखकर आप इसको घटाइए, उससे ज्यादा कुछ दिमाग ही नहीं लगाना है। और साथ ही में आपको मैं ये भी बता रहा हूँ कि इस पर रेट हम कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो सिंपल सा लॉजिक मैंने अभी आपको एक टर्म बताया, RT is equal to I by P into 100। इट मीन्स ये हमारा फ्रैक्शन का टर्म है। तो हम जब RT रेट को हमें निकालना है तो मैं इसको रेट को ऐसे मान रखता हूं, और टाइम हमने यहाँ लिया 3 ईयर, तो जब मैंने यहाँ टाइम 3 ईयर लिया तो 3 ईयर वाला हमारे पास इंटरेस्ट जाएगा, और 3 ईयर का इंटरेस्ट कितना है 225 बाई, अब हमारे पास प्रिंसिपल कितना है 625, यानी 625 एंड मल्टीप्लाई बाय हम 100 करेंगे। और जब हम इस पूरे टर्म को काटेंगे तो काट के हमारे पास रेट जो आएगा वो हम लोग देख सकते हैं 3 से ये 75 टाइम कट गया, और ये हमारा 3 टाइम 25 से, और ये हमारा 25 टाइम, और 25 से ये 4 टाइम कट गया। इट मींस 3 मल्टीप्लाई बाय 4 इज इक्वल टू जो हमारा रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा वो आएगा 12%। तो ऐसे आसान तरीकों से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं बिना पेन चलाए, बिना कलम को यूज किए हुए। बस थोड़ा सा लो कैलकुलेशन है, लो कैलकुलेशन के मेथड पे हम यूज करेंगे और ऐसे क्वेश्चन को बनाएंगे। मैं एक और क्वेश्चन ले रहा हूं जिससे आप इसको और आसान तरीकों से समझ सकते हैं। तो हम अपने प्रश्न की ओर बढ़ रहे हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ दिया हुआ है। कोई धन 2 वर्षों में 702 रुपए एवं 3 वर्षों में 783 रुपए हो जाता है, तो साधारण ब्याज की दर प्रति वर्ष एवं मूलधन क्या होगी। तो सिंपल सा कंसेप्ट है कि हम साधारण ब्याज का जो हमारा रेट है वो कैसे हम लोग फाइंड आउट करेंगे, और मूलधन यानी प्रिंसिपल हम लोग कैसे फाइंड आउट करेंगे। तो अभी मैंने बताया जो डाटा हमारे पास गिवन है, सबसे पहला हम लोग होता है काम करेंगे। T1 हमारे पास दिया हुआ 2 ईयर, और अमाउंट फर्स्ट हमारे पास दिया हुआ 702 रुपीज। दूसरा टर्म में हमारे पास T2 दे रखा है 3 ईयर, और अमाउंट टू हमारे पास दे रखा है आपका 783 रुपीज। तो सबसे पहले हम यहाँ क्या करेंगे इंटरेस्ट निकालेंगे। तो आइए हम लोग बात करते हैं। 3 ईयर का हमारे पास अमाउंट दे रखा है 783 रुपया, और 2 साल का हमारे पास अमाउंट दे रखा है 702 रुपया। तो अब यहाँ पर ध्यान दें 3 से 2 गया, 1 साल का हमारे पास अमाउंट माइनस अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारे पास टोटल आएगा 81 रुपया, यानी 1 साल का हमारे पास इंटरेस्ट कितना आया 81 रुपीज। बट यहाँ पर 1 ईयर तो कहीं नहीं है, तो छोटा डाटा हमारे पास इस बार कौन सा है तो 2 है। तो 1 साल का इंटरेस्ट हमारे पास 81 रुपीज, तो 2 साल का अगर हम इंटरेस्ट निकालें तो 2 मल्टीप्लाई बाय 81 इज इक्वल टू 162 रुपीज, यानी 162 रुपया हमारे पास 2 साल का इंटरेस्ट। अब यहाँ पर बात करें तो इंटरेस्ट हमारे पास 162 रुपीज आ गया। तो यहाँ से अगर हम प्रिंसिपल निकालें तो अमाउंट माइनस इंटरेस्ट, और हम ज्ञात कर सकते हैं 702 में से 162 अगर हम घटाएं तो 2 में से 2 गया 0, अब 10 में से 6 गया 4, और 6 में से 1 गया 5, यानी हमारे पास हमारा प्रिंसिपल जो फाइंड आउट हुआ, यानी 2 क्वेश्चन में से एक क्वेश्चन हमारे पास प्रिंसिपल था, और प्रिंसिपल हमारे पास 540 रुपया आ गया। अब हमारी बारी है रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालने की। तो रेट ऑफ इंटरेस्ट निकालना भी सो इजी, जहां तक हम जानते हैं RT इज इक्वल टू I by P into 100, और साथ ही मैं रेट निकाल रहा हूं तो R को छोड़ दूंगा, और टाइम मैंने अगर यहाँ 2 साल का इंटरेस्ट लेना है तो टाइम यहाँ 2, और इंटरेस्ट 2 साल का 162, और प्रिंसिपल अभी आया हमारे पास 540 रुपीज,
और मल्टीप्लाई बाय 100। अब यहाँ ध्यान दें, 2 से अगर मैं इसे काटूं तो 81 टाइम कट जाएगा, 0 से 0। अब ये कट गया 9 से 6 टाइम में, 9 से 9 बार में, और 2 से कट गया ये 3 बार में, सॉरी 3 से कट गया ये 2 बार में, और 3 से कट गया ये 3 बार में, और 2 से कट गया ये 5 बार में। यानी अर्थात रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास आ गया 5 मल्टीप्लाई बाय 3 इज इक्वल टू 15%। तो हम आसान तरीकों से ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। ये मैं केवल आपको समझाने के लिए इतना लिख रहा हूँ, इसमें ज्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है। लो कैलकुलेशन, केवल माइंड के आधार पर, यानी माइंड कैलकुलेशन के आधार पर हम ऐसे क्वेश्चन को बना सकते हैं। और एक बात मैं आपको बता दूं कि चाहे आप एसएससी का एग्जाम दे रहे हो, या बैंक का दे रहे हो, या रेलवे का दे रहे हो, या किसी भी स्टेट गवर्नमेंट का एग्जाम दे रहे हो, या डिफेंस लाइन का दे रहे हैं, तो सारे एग्जामिनेशन में इस टाइप पर आपका एक क्वेश्चन जरूर रहता है। क्योंकि यहाँ से जो क्वेश्चन आपके पास जो देता है, इसके देता है कि बच्चे यहाँ पर कंफ्यूज हो जाते हैं, क्योंकि हमारे पास ना ही प्रिंसिपल है, ना ही हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है, और ना ही इंटरेस्ट दे रखा है। यहाँ केवल और केवल हमारे पास अमाउंट ऑफ टाइम दे रखा है। तो बच्चे घबरा जाते हैं। तो मेरी एक कथन है, घबराइए नहीं, बस केवल क्या करते हैं, मैथ इज सो इजी, मैथ को हम इजी वे में बना सकते हैं। तो हम लोग इसी तरह अगले क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं, जो हमारे प्रीवियस ईयर एग्जामिनेशन में पूछा हुआ वो क्वेश्चन है। तो मैं अगले क्वेश्चन की ओर बात करता हूं। तो आइए हम लोग अगले प्रश्न की ओर हैं, और अगला प्रश्न हमारे पास है, एक निश्चित धन राशि पर 5 वर्ष का साधारण मिश्र धन 2000 रुपए एवं 7 वर्ष का साधारण मिश्र धन 2200 रुपए अर्थात 2200 रुपए है। तो ब्याज की वार्षिक दर एवं मूलधन ज्ञात करें। यानी सिंपल सा लॉजिक है कि हमारे पास यहाँ दिया हुआ है 5 ईयर का अमाउंट है 2000 रुपीज, एंड 7 ईयर का अमाउंट दिया हुआ है 2200 रुपीज, और हमसे यहाँ मांगा जा रहा है रेट ऑफ इंटरेस्ट और प्रिंसिपल। तो सबसे पहला काम जो हमारे पास डेटा गिवन है, अर्थात T1 हमारे पास दिया हुआ है 5 ईयर, एंड अमाउंट 1 हमारे पास दे रखा है 2000 रुपीज। एसएमएस T2 हमारे पास दे रखा है 7 ईयर, और अमाउंट 2 हमारे पास दे रखा है 2200 रुपीज। तो सिंपल सा लॉजिक है, सबसे पहला काम कि हमें क्या करना है, यहाँ से इंटरेस्ट निकालना है, अर्थात कि हमारे पास 7 ईयर का जो अमाउंट है वो है 2200 रुपीज, 5 ईयर का अमाउंट है हमारे पास 2000 रुपीज। तो हम क्या करेंगे, 7 में से 5 लेस गया, 2 ईयर का हमारे पास यहाँ क्या फाइंड आउट होगा, इंटरेस्ट। अमाउंट माइनस अमाउंट इज इक्वल टू इंटरेस्ट, और इंटरेस्ट हमारे पास आ जाएगा 2200 में से 200 लेस करेंगे, 200 रुपीज हमारे पास यहाँ पर इंटरेस्ट आ गया। लेकिन बट ये कितने समय का, 2 ईयर का। तो सबसे पहला काम हम यहाँ पर यूनिटरी मेथड से 1 ईयर का इंटरेस्ट निकालेंगे। तो 1 ईयर का इंटरेस्ट हो जाएगा हमारे पास 200/2 इज इक्वल टू 100 रुपीज। अब यहाँ पर देखना है कि जो दो समय दिया हुआ है, दोनों में छोटा वाला समय, आप छोटा बड़ा दोनों में से किसी से गुना कर सकते हैं, लेकिन बट लो कैलकुलेशन के लिए छोटे डाटा से गुना करना ज्यादा आसान है। तो 5 ईयर का हम यहाँ पर अगर इंटरेस्ट निकालते हैं, तो 5 ईयर का इंटरेस्ट 5 मल्टीप्लाई बाय 100 इज इक्वल टू 500 रुपीज। देन अब हमारे पास 5 ईयर का यहाँ पर अमाउंट दे रखा है 2000 रुपीज, तो इंटरेस्ट 5 ईयर का हमारे पास कितना हो गया, 500 रुपीज। दैट प्रिंसिपल विल बी, प्रिंसिपल हमारा जो आएगा 2000 माइनस 500 इज इक्वल टू 1500 रुपीज। यानी हमारे पास प्रिंसिपल हम आसान तरीके से फाइंड आउट कर लिए। अब हमारे पास दूसरी बारी है रेट ऑफ इंटरेस्ट ज्ञात करने के लिए। तो आरपी इज इक्वल टू आई बाई पी मल्टीप्लाई बाई 100। तो रेट इंटू टाइम मैंने लिया 5 ईयर, तो 5 ईयर का इंटरेस्ट हमें ऐड करना होगा, यानी 500 बाई प्रिंसिपल हमारे पास 1500 एंड मल्टीप्लाई बाई 100। अब ये 2 जीरो से 2 जीरो, और ये 5 से 5 कैंसिल, 5 से ये 3 टाइम, और 5 से ये 20 टाइम इज इक्वल टू हमारे पास 20/3%, यानी 6/3% हमारा जो आएगा वो क्या आएगा, रेट ऑफ इंटरेस्ट आएगा। तो ऐसे हम आसान तरीकों से हम क्वेश्चन को बना सकते हैं। और अब हम लोग आगे धीरे धीरे बढ़ रहे हैं वैसे क्वेश्चन की ओर जो थोड़े से लेवल वाले क्वेश्चन होते हैं, जो आपके सीजीएल प्री में या सीजीएल मेंस में या सीएचएसएल के प्री एग्जामिनेशन में दे रखा होता है। या एनटीपीसी की बात करें तो एनटीपीसी में भी वैसा क्वेश्चन आता है,
तो हम लोग बात करते हैं उस क्वेश्चन की ओर कि वहां पर लैंग्वेज के आधार पर हम क्वेश्चन से कैसे ब्याज दे रखा होता है और ब्याज को कैसे फाइंड आउट करना है, और वहां पर जो हमारे पास प्रिंसिपल है उस प्रिंसिपल को कैसे हमें देखना है। लेकिन एक चीज मैं फिर कर रहा हूं कि बिना किसी फॉर्मूले के हम सारे क्वेश्चन को बनाएंगे। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं उस क्वेश्चन की ओर। मेरे पास अगला प्रश्न है। अगला प्रश्न यहाँ है 2600 रुपए की धनराशि को 2 हिस्सों में विभाजित करके इस प्रकार साधारण ब्याज पर लगाया जाता है कि एक हिस्से पर 10% की दर से 5 वर्षों का ब्याज दूसरे हिस्से पर 9% की दर से 6 वर्षों के ब्याज बराबर हैं। तो 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाई गई धनराशि कितनी है। ये क्वेश्चन हमारा लैंग्वेज वाला क्वेश्चन है। और साथ ही मैं आपको ये बता दूं कि बच्चे इसको बनाने में थोड़ा टाइम लेते हैं, तो हम लोग देखते हैं कि कैसे विद इन सेकंड में हमारा क्वेश्चन आसानी से हल होता है। तो आइए हम लोग बात करते हैं कि देखते हैं ऐसे प्रश्न को हम कैसे आसानी से हल कर सकते हैं। जैसे मान लीजिए कि उस बंदे ने 2600 रुपए को 2 पार्ट में डिवाइड किया, द पार्ट ए एंड द पार्ट बी, और इस पार्ट ए का हमारा प्रिंसिपल बराबर P1 एंड पार्ट बी का प्रिंसिपल हमारा P2। सिंपल सा लॉजिक। और साथ ही हमारे पास पहले पार्ट में साधारण ब्याज पर लगाया जाता है कि एक हिस्से पर 10% की दर से 5 वर्षों का ब्याज, यानी रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 10% और हमारे पास टाइम दे रखा है 5 ईयर, और दूसरे में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ दे रखा है 9% और टाइम दे रखा है 6 ईयर, और कह रहा है कि दोनों का इंटरेस्ट मैं सबको यहाँ R1, T1, R2 और T2 कर देता हूँ, और कह रहा है कि दोनों का जो इंटरेस्ट है यानी I1 और I2 क्या है, बराबर है। ये दोनों इंटरेस्ट हमारे पास क्या है, बराबर है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अगर इंटरेस्ट इन परसेंटेज निकाले तो हम लिख सकते हैं कि 10 और 5 को मल्टीप्लाई करें तो 10 5 का 50, यानी हम लिख सकते हैं 50% ऑफ P1। और साथ ही यहाँ पर अगर हम देखें तो हम 9 और 6 को मल्टीप्लाई किए, 9 6 का 54, यानी 54% ऑफ P2। तो ये जो हमारा टर्म है ये क्या है, बराबर है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन अगर हम लोग चले, ये देखिए हमारा माइंड कैलकुलेशन है, ये केवल क्वेश्चन पढ़ के ही मॉनिटर पर ही बच्चे बिना कलम चलाए हुए ये चीज आप फाइंड आउट कर सकते हैं। और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हम लोग है अर्थात 50% ऑफ P1 इज इक्वल टू 54% ऑफ P2, और यहां से परसेंट काट दिए, देन द P1 by P2 इट मींस P1 और P2 का हम यहाँ से रेशियो फाइंड आउट कर लिए। अब ये P2 हमारे पास यहाँ चला जाएगा तो ये 50 हमारे पास नीचे, यानी 54 by 50 इट मींस अगर इसको कैंसिल 27 by 25, और यहाँ पर हम देख रहे हैं कि हमारे पास ये जो रेशियो आ गया, दोनों प्रिंसिपल का रेशियो आ गया, अर्थात P1 by P2 का रेशियो आ गया, और हमारे पास ये दोनों रेशियो का सम जो होगा वो किसके इक्वल होगा, तो 2600 के इक्वल होगा। यानी हम यहाँ कह सकते हैं कि जब दोनों को जोड़े 27 और 25 दोनों को जोड़े तो 52 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 2600। तो एक यूनिट, बिकॉज रेशियो इज द मिनिमम पॉसिबल वैल्यू, हम लोग रेशियो के टर्म पे पहुंच गए, और एक यूनिट का वैल्यू हम निकाले 2600 बाई 52, और हम देख रहे हैं कि ये हमारे पास टोटल 50 टाइम्स में कट जाएगा। और बाद में हम लोग बात कर रहे हैं यहाँ पर कि 10% वार्षिक ब्याज की दर पर लगाई गई धनराशि कितनी है। तो 10% वाला जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वहां हमारा प्रिंसिपल कितना है, P1 है। अर्थात जब हम P1 यहाँ ज्ञात करेंगे, यानी पहला प्रिंसिपल ज्ञात करेंगे, तो P1 का रेशियो हमारे पास 27, इट मींस 27 मल्टीप्लाई बाय 50, और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 1350 रुपीज। ये हमारे पास फाइंड आउट हो गया अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन। कि क्वेश्चन में हमसे पूछा था कि 10% पे जो हमने जो प्रिंसिपल दिया उस प्रिंसिपल का वैल्यू आप निकाले तो 1350 रुपीज। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम छोटे से लो कैलकुलेशन के मेथड पे हम ऐसे क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो एक और क्वेश्चन लेते हैं जहां हमारे पास टोटल ब्याज यानी टोटल इंटरेस्ट दे रखा होता है। तो वैसे प्रश्न को भी हम कैसे हल करेंगे और विद इन सेकंड में उसको भी हम लोग अगले प्रश्न में देखते हैं। प्रश्न की ओर देख रहे हैं और अगला प्रश्न हमारे पास यहाँ है कि एक व्यक्ति ने 5000 रुपए की धनराशि को 2 भागों में 1 वर्ष के लिए उधार दिया। उसने पहले भाग पर साधारण ब्याज की 10% वार्षिक दर से तथा दूसरे भाग पर 15% वार्षिक दर से उधार दिया।
यदि एक वर्ष का कुल साधारण ब्याज 600 रुपए प्राप्त हुआ हो तो बताएं कि 15% की दर से उसने कितनी धनराशि उधार दी। तो सिंपल सा क्वेश्चन है कि हमारे पास यहाँ पर रेट ऑफ इंटरेस्ट दे रखा है और हमारे पास यहाँ बताया है कि टोटल हमारे पास इंटरेस्ट क्या है, बट हमारे पास प्रिंसिपल ने बताया बट यहाँ टोटल अमाउंट यहाँ दे रखा है जो दो भाग में प्रिंसिपल के रूप में उधार दिया गया है वो कितना है 5000 रुपीज। तो इसको हम आपको दो फॉर्मेट में बता रहे हैं और ध्यान दें कि दोनों फॉर्मेट में से किसी भी फॉर्मेट पर आप विद इन सेकंड में आंसर ला सकते हैं। तो सबसे पहले हमारे पास जो दे रखा है उसके बारे में हम लोग चर्चा करेंगे। हमारे पास यहाँ टोटल 5000 दे रखा है और 5000 को वो दो पार्ट में बांटा है, पार्ट ए और पार्ट बी, लेकिन हमें मालूम नहीं कि पार्ट ए में कितना रुपीस है और पार्ट बी में कितना रुपीस है। तो सिंपल सा लॉजिक है कि हम लोग इसको बस और बस छोटे से कैलकुलेशन एलिगेशन मेथड पे बनाएंगे। पार्ट ए का जो हमारे पास रेट है वो है हमारे पास 10% और टाइम है हमारे पास 1 ईयर। एसएमएस पार्ट बी का जो हमारे पास रेट है वो है हमारे पास 15% और टाइम है हमारे पास 1 ईयर। तो हम जानते हैं इंटरेस्ट इज इक्वल टू RT%। तो बस केवल और केवल परसेंट से अगर हम निकाले तो इसको हम जब यहाँ पर ध्यान दें इंटरेस्ट निकालेंगे तो इंटरेस्ट वन हमारे पास यहाँ 10% और यहाँ पर हमारे पास इंटरेस्ट आ जाएगा 15% और टोटल अमाउंट का 15% निकाल सकते हैं। अर्थात हमारे पास यहाँ दे रखा है कि टोटल हमारे पास इंटरेस्ट कितना है 600 रुपीज। तो ये 600 रुपीज टोटल इंटरेस्ट किस प्रिंसिपल पर है तो वो कितने पे है 5000 पे। यानी टोटल अगर हम इंटरेस्ट निकाले परसेंट में तो हम लिख सकते हैं कि 600 बाई 5000 एंड मल्टीप्लाई बाय 100। अब ये 2 0 कैंसिल, 0 से 0 और ये 12 टाइम में कट जाएगा। अर्थात टोटल का रेट ऑफ इंटरेस्ट हमारे पास 12% आएगा और ये हमारा प्रोसेस एलिगेशन का है जिसको हम लोग सॉल्व कर सकते हैं। और याद रखें कि जब हम लोग यहाँ रेशियो इनपुट कर रहे हैं तो हमेशा याद रखिएगा बड़े डाटा में से छोटा डाटा, बड़का माइनस छोटा, ऐसे फॉर्मेट को मैंने एलिगेशन वाले चैप्टर में भी बताया और साथ ही साथ मैं एवरेज में भी ऐसे फॉर्मेट को बताता हूँ। तो आइए हम लोग बात करते हैं जब 15 में से 12 लेस करेंगे तो हमारे पास यहाँ 3 और 12 में से 10 लेस होगा तो हमारे पास यहाँ 2 और यहाँ पर हमारे पास 3:2 का रेशियो आ गया। और कौन सा ए और बी दोनों पार्ट का हमारे पास प्रिंसिपल का रेशियो यहाँ पर बन गया। यानी 3 और 2 अगर दोनों को सम कर दें तो ये 5000 के इक्वल, यानी 3 और 2 5 यूनिट का वैल्यू हमारे पास 5000। तो 1 यूनिट का वैल्यू हमारे पास हो जाएगा 5000 बाय 5 और कट गया हमारे पास 1000 रुपए। तो हमसे क्वेश्चन में पूछा गया कि बताएं कि 15% की दर पर, यानी कितने परसेंट पर 15% के रेट पर, तो 15% की तरफ हमारा जो रेशियो है वो कितना है 2 है। अर्थात 15% पर हम जो प्रिंसिपल देंगे वो हो जाएगा 2 into 1000 इज इक्वल टू हमारे पास 2000 रुपए और ये हमारा आंसर हो जाएगा। ऐसे ही क्वेश्चन को हम दूसरे फॉर्मेट में भी बना सकते हैं। तो आइए उस फॉर्मेट पे हम लोग बात किया जाए। तो हमारे पास यहाँ दे रखा है टोटल 5000 रुपीज और ये भी हमारे पास दो पार्ट, पार्ट ए और पार्ट बी में। पार्ट ए में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 10% और टाइम हमारे पास दे रखा है 1 ईयर। ऐसे में पार्ट बी में हमारे पास रेट ऑफ इंटरेस्ट 15% और टाइम दे रखा है हमारे पास यहाँ भी 1 ईयर। तो यहाँ जब हम इंटरेस्ट फर्स्ट निकालते हैं इन परसेंटेज तो 10 1 जा 10% ऑफ प्रिंसिपल यानी ऑफ ए और यहाँ भी हमारा इंटरेस्ट 2 निकलेगा तो 15% ऑफ बी। अब यहाँ पर हमारा दोनों इंटरेस्ट निकल गया। तो इन रुपीस अगर मैंने माना कि ये पूरा का पूरा 5000 रुपीस ए पार्ट को दिया गया, बी को एक भी रुपया नहीं दिया गया, मैंने माना 5000 रुपीस सारा का सारा ए पार्ट को दिया गया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास 5000 हो जाएगा और जब हम इंटरेस्ट निकालेंगे तो 10% किसका 5000 का, अर्थात परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी हमारे पास 500 रुपीज आएगा। और साथ ही साथ जब हम इसमें इंटरेस्ट निकालेंगे तो यहाँ 15% किसका, जब मैंने माना दूसरे टर्म में कि सारा का सारा 5000 बी पार्ट को दिया गया, पार्ट ए में एक भी रुपया नहीं दिया गया, तो यहाँ पर प्रिंसिपल हमारे पास 5000 हो जाएगा और ये मल्टीप्लाई बाय 5000 और फिर से ये परसेंट से 2 जीरो कैंसिल, यानी 750 रुपीज हमारे पास आएगा। और लास्टली हम लोग फिर से वही एलिगेशन मेथड पे ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। तो कैसे सॉल्व करेंगे, तो सिंपल सा वे है कि क्वेश्चन बना
बनाने के लिए हम एक एलिगेशन प्रोसेस लेंगे जहां टोटल इंटरेस्ट हमारा बीच में जाएगा और टोटल इंटरेस्ट हमारे पास यहाँ दे रखा है 600 रुपीज, पार्ट ए इन 10% एंड पार्ट बी इन 15%। तो अब यहाँ ध्यान दीजिएगा, पार्ट ए में जहां 10% है वहां हमारा टोटल इंटरेस्ट 500 रुपीज और पार्ट बी में जहां हमारा 15% है वहां हमारा इंटरेस्ट 750 रुपीज। तो अब यहाँ भी हम क्या करेंगे, बस बड़का माइनस छोटा, यानी 750 में से 600 गया तो 150 यहाँ और 600 में से 500 गया तो 100 यहाँ और ये कैंसिल होके हमारे पास 3:2 का रेशियो फाइंड आउट हो गया। और साथ ही हम बता सकते हैं कि 3 और 2 दोनों का सम यानी 5 आम का दाम हमारे पास कितना आ जाएगा 5000 रुपीज। तो एक यूनिट का वैल्यू 5000 बाय 5 ये लेस होके एक यूनिट का वैल्यू 1000 और 15% पर हमारा कितना पार्ट है रेशियो में, तो 2 है। तो इन 15% पर हमारा जो पार्ट होगा 2 into 1000 इज इक्वल टू 2000 रुपीज। हम यहाँ पर आसानी से आंसर दे सकते हैं और इसी तरह से हम क्वेश्चन को आसानी से बना सकते हैं। तो ऐसे क्वेश्चन के साथ हम हर वीडियो में मिलेंगे और साथ ही आप लोगों को इससे भी बड़े-बड़े जो लैंग्वेज वाले क्वेश्चन होते हैं जो मेंस के एग्जामिनेशन में आते हैं, प्री के एग्जामिनेशन में आते हैं, तो उन सारे क्वेश्चन पे हम लोग बात करेंगे और इससे अगले टॉपिक पे हम लोग पढ़ेंगे। अभी सिंपल इंटरेस्ट में केवल मैं आपको ब्याज का पार्ट बता रहा हूँ यानी इंटरेस्ट का पार्ट बता रहा हूँ कि कैसे क्वेश्चन को आसानी तरीकों से हम हल कर सकते हैं, वो भी कम से कम समय में। तो हम लोग फिर मिलते हैं अगले वीडियो में और अगर हमारा वीडियो अच्छा लगा तो आप जरूर लाइक करें और कमेंट बॉक्स में जरूर कमेंट करें। तब तक के लिए धन्यवाद।